अब SIBI की बात करें, इनकी इनकम 48% बढ़ी। FY 24 में SIBI की कमाई 2070 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन सवाल ये कि SIBI इतना पैसा बना कहां से रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन फीस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और रिन्यूअल से कमाता है। लेकिन एक्सपेंस सिर्फ 1006 करोड़ का था। मतलब SIBI जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा खो रहे हैं। अब SIBI शॉर्ट सेलिंग को आसान करने की तैयारी में है। जनवरी 2024 में सेबी ने नॉन फैंड एंडो स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी थी। अब इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर वो इसे फिर से लागू करने की सोच रहा है। मतलब शॉर्ट सेलिंग यानी पहले शेयर बेचना फिर सस्ते में खरीदना। जैसे आपने 100 रुपए का शेयर बेचा, प्राइस 60 रुपए हुआ तो वापस खरीद लिया, 40 रुपए का सूखा सूखा प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट इस पर विदेशी निवेशकों की स्ट्रेटजी को लेकर भी नजर रख रही है। टैक्स कलेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट $1 बिलियन से ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स के रूप में कमा सकती है। मतलब मार्केट चाहे गिरती रहे, ट्रेडर्स पैसे गंवाते रहें, लेकिन SIBI और गवर्नमेंट का प्रॉफिट चलता रहेगा। अब IPL 2025 की बात करें तो इसका रेवेन्यू 6000 करोड़ को पार कर सकता है। जियो और स्टार का एड रेवेन्यू टारगेट 4500 करोड़ है। पहले 4000 करोड़ था, तो ग्रोथ साफ नजर आ रही है। जियो स्टार का मर्जर इस एड मार्केट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब जरा सोचो, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, IPL का क्रेज अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। अब MS धोनी की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्टअप CIIA में इन्वेस्ट किया है। उनका फैमिली ऑफिस इसमें पैसा डाल रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ। CIIA 2010 में शुरू हुई थी और अब तक 200 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा रियल एस्टेट मैनेज कर रही है। 125 प्लस शहरों में 40% CAGR से ग्रो कर रही है और प्लान है कि अगले 3 साल में IPO लॉन्च करेगी। अब D2C स्टार्टअप नूक की बात करें तो इन्होंने $5 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज ए राउंड में। इस राउंड को स्विगी के CEO रोहित कपूर और विवेक गांभीर, एक्स CEO गॉडरेज कंज्यूमर ने लीड किया। इसके अलावा KPMG इंडिया, भरत पीय और सायरोना के फाउंडर्स भी इस फंडिंग में शामिल थे। अभी के समय में 20% प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं और 80% इंपोर्ट हो रहे हैं। अब प्लान है कि इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और फाइनेंशियल ग्रोथ को अगले लेवल पर ले जाया जाए। 2026 तक आते आते, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, इनकी 50% प्रोडक्शन इंडिया से होगी। ये लोग पंखे, वैक्यूम क्लीनर, गारमेंट केयर प्रोडक्ट्स, जूसर और ब्लेंडर बनाते हैं।